Jai Gurudev student, class ninth. So today's our topic is our chapter is electoral politics and the topic is popular participation यानी लोकप्रिय भागीदारी। यहाँ पे हम देखेंगे लोकप्रिय भागीदारी का मतलब वोटर टर्नआउट, कितने लोग वोट देते हैं। तो यहाँ पे जो है कि पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली measured by the वोटर टर्नआउट फिगर्स। यानी जो लोगों का भागीदारी है इलेक्शन में वो काउंट किया जाता है वोटर टर्नआउट से, कितने ज़्यादा वोट पड़े। सो इन इंडिया द पीपल, द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, गरीब लोग जो अशिक्षित हैं और जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, मतलब जिनको कोई विशेषाधिकार नहीं मिला हुआ है, पीपल वोट इन लार्ज पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, यानी ऐसे लोग ज़्यादातर वोट किया करते हैं। हैज़ कंपेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज्ड सेक्शन, बल्कि उनकी तुलना में जो प्रिविलेज्ड और रिच हैं उनके तुलना में गरीब लोग ज़्यादा वोट करते हैं। बिकॉज कॉमन पीपल in India attach a lot of importance to election. They feel that through election they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them। क्योंकि जो गरीब वर्ग है, वंचित वर्ग है, उन्हें लगता है कि अगर हम जो है वोट करेंगे तो जिससे हम राजनीतिक पार्टियों पर दबाव बना सकते हैं और इस प्रकार हम अपने लिए जो कुछ विशेष पॉलिसियाँ होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उसको अपने पक्ष में करवा सकते हैं। तो यानी रिच पीपल और जो संपन्न लोग होते हैं वो वोट कम करते हैं, उनका वोटर टर्नआउट बहुत कम होता है। इसके तुलना में जो गरीब व्यक्ति होता है, जो पिछड़ा होते हैं, वो वोट ज़्यादा करते हैं। सो स्टूडेंट, अब यहाँ पे बात करते हैं चैलेंजेस फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो क्या होता है, इलेक्शन फ्री और फेयर होना चाहिए तभी ये डेमोक्रेटिक कहलाएगा। फ्री और फेयर का मतलब निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो उसके लिए भी बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला तो देखा जाए, कैंडिडेट एंड पार्टीज़ विथ अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू नॉट enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independent। देखा जाए यहाँ पे जो कैंडिडेट्स होते हैं और पार्टीज़ होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि वो चुनाव जीते, बट दे डू नॉट एन्जॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज़ एंड इंडिपेंडेंट्स। और जो स्वतंत्र चुनाव लड़ते हैं, जो छोटी पार्टियाँ होती हैं, हालांकि ये भी नहीं हो सकता कि वो देखा जाए तो कुछ अनुचित दबाव जो है भी बना सकती हैं छोटी पार्टियों पर, तो अपने पैसे के माध्यम से। सो यहाँ पे दूसरा देखा जाए तो इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विथ क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड रेस। यहाँ पे रेस है, इसको कर लेना RACE। इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको कर लेना, यहाँ पे जो है इसकी जगह हमें क्या लिख लेना है, इसकी हमें लिखना है RACE, रेस। ठीक है, इसकी जगह हम भी ये लिख लेना है। ठीक है, हमें लिख लेना है RACE, रेस। रेस एंड टू सिक्योर अ टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज़। क्योंकि जो ऐसे लोग भी होते हैं हमारे देश में, कुछ ऐसे भाग जहाँ पे क्रिमिनल कनेक्शन होता है, ऐसे कैंडिडेट होते हैं यानी जो काफ़ी बाहुबली होते हैं, तो इनको क्या होता है कि जो है ये हैं अदर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको अपने रेस से बाहर कर देते हैं और बड़ी पार्टियों का टिकट हासिल कर लेते हैं और चुनाव लड़ते हैं। तो इस प्रकार, और इनके खिलाफ़ कोई खड़ा भी नहीं होता। तो इस तरह भी ये भी कुछ चीज़ें हैं, तो इनसे भी
जो कुछ समस्याएं ये भी दूर होनी चाहिए। सम फैमिलीज टेंड्स टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, टिकट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज। कभी कभी कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं वो परिवारवाद को बढ़ावा देती हैं, यानी केवल अपने परिवार के मेंबर को ही, रिश्तेदारों को ही टिकट देती हैं चुनाव लड़ने के लिए, अदर कैंडिडेट्स को नहीं देती। चूँकि हम यहाँ पे किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे तो ये सब तुम लोग अब जानते ही हो। सो वेरी ऑफन इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी पीपल फॉर both the major portions are quite similar to each other both in policies and practices। बहुत प्राय होता है कि इलेक्शन जो ऑफ़र करते हैं लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी पीपल, कॉमन जो आम आदमी होती हैं उनको बहुत ही रेयर केस है कि टिकट दिया जाए, कोई ऑफ़र नहीं करता। फॉर बोथ द मेजर पार्टीज एंड क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पार्टीज एंड। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो छोटी पार्टियाँ भी होती हैं वो भी चाहती हैं कि किसी ऐसे कैंडिडेट को दिया जाए ज़्यादातर कि जो कि जो है कि इलेक्शन जीता जा सके, इसलिए वो ज़्यादा आम आदमी लोगों को टिकट नहीं दिया करती हैं। और देखा जाए स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफरेज अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपाउंड टू अ बिग पार्टी। जो छोटी पार्टियां होती हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय मतलब किसी पार्टी से नहीं होते, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिन्हें बोलते हैं। तो निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं जो किसी पार्टी से नहीं होते हैं, और कुछ छोटी पार्टियां होती हैं। ये जो चुनाव लड़ते हैं इनको बहुत ही डिसएडवांटेज समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और देखा जाए तो इसके कंपेयर में बड़ी पार्टियों की तुलना में तो छोटी पार्टियों को कोई विशेष महत्व नहीं देता। तो मतलब कुछ ऐसी समस्याएं हैं अभी भी जिन्हें हमें दूर किया जाना है फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे इससे संबंधित, और जो भी एक्सरसाइज कर लेना और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको डिस्कस कर लेना, और जैसे स्कूल खुलता है तो हम और भी चीज़ों को इस पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।